Hello friends, welcome to the ISNA medical classes. Today we will discuss regarding sedative drugs. First, we will discuss about what is the sedative drugs. Sedative drugs are substance that depress the central nervous system. सेडेटिव ड्रग्स जो वो सब्सटेंस होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो डिप्रेस कर देते हैं. अगर जैसे सीएनएस जो होता है वो अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए तो पर्सन को समटाइम्स क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी जो है वो फील करने लगता है और उसको स्लीपलेसनेस हो जाता है, मतलब उसको नींद नहीं आती है. तो ये सेडेटिव ड्रग्स क्या करते हैं, जो सीएनएस होता है उसको डिप्रेस करके पर्सन को जो है वो एक अच्छी फीलिंग दिला सकते हैं और पर्सन को जो है वो सेडेट भी कर देते हैं, जिससे पर्सन जो है वो आराम से सो सकता है. इट लीड टू रिलैक्सेशन, रिड्यूस एंजाइटी एंड इन सम केसेस इंड्यूसिंग स्लीप. ये क्या करते हैं, पर्सन को रिलैक्स कर देते हैं. जो पर्सन को एंजाइटी हो रही होती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस एंजाइटी को भी रिलीफ कर देते हैं और कुछ केसेस में ये पर्सन को ये स्लीप को भी ये इंड्यूस करता है. नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन क्या होता है सेडेटिव ड्रग्स का. फर्स्ट वन हमारा बार्बिचुरेट. बार्बिचुरेट क्या होता है, इसके एग्जांपल जो है वो क्या है, फिनोबार्बिटॉल और सेकोबार्बिटाल. दीज ड्रग्स एक्ट एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट एंड आर यूज्ड फॉर सेडेशन, एनेस्थीसिया एंड ट्रीटिंग सर्टेन टाइप ऑफ सीजर. ये जो ड्रग्स होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं. ये जो ड्रग होते हैं ये सेडेट करते हैं पर्सन को, मतलब पर्सन जो है वो सेडेट हो जाएगा और उसको जो एंजाइटी वगैरह का इशू हो रहा होगा या फिर पर्सन है वो सो नहीं पा रहा होगा या फिर कुछ भी उसको कोई भी सीजर वगैरह आ रहा है, तो उस केसेस के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं. एनेस्थीसिया के लिए भी इवन ये यूज़ किए जाते हैं और कुछ सीजर्स के भी टाइप्स होते हैं उनको भी ट्रीट करने के लिए जो बार्बिचुरेट का यूज़ किया जाता है. हाउएवर दे कैन बी हैबिट फॉर्मिंग एंड हैव ए नैरो थेराप्यूटिक विंडो मेकिंग देम लेस कॉमनली प्रिस्क्राइब टुडे. ये जो ड्रग रहते हैं ये क्या कर देते हैं, ये एक पर्सन की हैबिट जो है वो फॉर्म कर देते हैं. मतलब अगर ये पर्सन जो है वो अगर ये कंटिन्यूस लेता रहे और कुछ टाइम के बाद अगर इनको छोड़ने की कोशिश करे तो ये क्या करता है, पर्सन जो उसको है वो छोड़ नहीं पाता है. तो इसके लिए इसका जो नैरो थेराप्यूटिक विंडो होने की वजह से ये क्या करते हैं, आजकल जो है इनको लेस प्रिस्क्राइब जो है वो, मतलब कम प्रिस्क्राइब जो है ये ड्रग जो है वो होने लगे हैं. नेक्स्ट ड्रग है हमारे बेंजोडाइजापिन. बेंजोडाइजापिन के एग्जाम्पल है हमारा डाइजीपाम हो गया, अल्प्राजोलाम होगा, लोराजीपाम हो गया. ये सारे क्या होते हैं, बेंजोडाइजापिन्स होते हैं. बेंजोडाइजापिन्स इनहेंस द इफेक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर गाबा. बेंजोडाइजापिन क्या करते हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारा गाबा, उसका क्या कर देते हैं, उसके इफेक्ट को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, इनहेंस कर देते हैं. रिजल्टिंग इन सेडेशन एंड रिड्यूस एंजाइटी. इस वजह से क्या होता है, पर्सन जो है वो सेडेट हो जाता है या फिर उसको जो अगर एंजाइटी भी किसी भी रीज़न की वजह से हो रही होती है तो उसकी एंजाइटी जो है वो कम हो जाती है. दे आर यूज टू ट्रीट एंजाइटी, इंसोमिया एंड सम सीजर डिसऑर्डर. ये ड्रग्स जो होती हैं ये पर्सन को एंजाइटी अगर कोई भी इशू हो रहा हो उसको ट्रीट करने के लिए, या पर्सन जो है वो इंसोमनिक है, वो सो नहीं पा रहा रात भर, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, या फिर कुछ सीजर डिसऑर्डर होते हैं उसको भी ट्रीट करने के लिए जो है ये ड्रग्स दी जाती हैं. दे कैन ऑल्सो भी हैबिट फॉर्मिंग एंड हैव अ रिस्क ऑफ डिपेंडेंस. ये भी क्या रहते हैं, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स रहती हैं और इनका पर्सन को जो है इनके ऊपर डिपेंडेंट जो है वो हो सकता है. नेक्स्ट ड्रग है हमारा नॉन बेंजोडाइजापिन हिप्नोटिक्स. इसमें क्या आती हैं, जॉलीपेरडेम इसका एग्जांपल हो गया, स्कोपिक्लोन जो है इसका एग्जांपल हो गया. ये क्या होती हैं, दीज ड्रग्स आर प्राइमरली यूज टू शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमिया एंड एक्ट ऑन स्पेसिफिक गाबा रिसेप्टर. ये ड्रग क्या करते हैं, जो शॉर्ट टर्म अगर किसी को इंसोमनिक हो रहा है, कुछ दिनों से अगर इंसोमनिक हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए इन ड्रग्स को जो है वो दिया जाता है. और ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक गाबा रिसेप्टर्स होते हैं हमारे सीएनएस में, उनके ऊपर ये काम करते हैं. They have a shorter duration of action compared to benzodiazepine and a reduced risk of dependence. ये क्या रखते हैं, इनका जो ड्यूरेशन रहता है वो कैसा रहता है, शॉर्टर रहता है, शॉर्ट टर्म रहेगा एज कम्पेयर टू द जो बेंजोडाइजापिन्स होती है या फिर जो बार्बिचुरेट ड्रग्स है उनके अकॉर्डिंग जो है इनका जो शॉर्टर जो है वो एक्शन रहता है. और ये एकदम ऐसा नहीं करते हैं पर्सन को हैबिचुअल बना दे, ये जो है ये लो इफेक्ट्स रखते हैं और पर्सन इनका हैबिट में नहीं पड़ता है. मतलब अगर ये पर्सन जो है इनको अगर इसको किसी को क्लाइंट को दिया गया तो ये जो है वो ईजिली तरीके से इनको छोड़ सकता है. नेक्स्ट वन है हमारा एंटीहिस्टामिन. एंटीहिस्टामिन जो होते हैं कोई भी एलर्जिक रिएक्शन वगैरह जो हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं. तो इसका जो है एग्जांपल है वो क्या है, डाइफिनाइहाइड्रामाइन या डॉक्सिलामाइन जो है इसका एंटीहिस्टामिन होता है.
Some first generation antihistamine have a sedative effect and are used for their sedation properties. कुछ ऐसे फर्स्ट जनरेशन के एंटीहिस्टामिन ड्रग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेडेटिव इफेक्ट भी रखते हैं, मतलब पर्सन को जो है वो स्लीप इंड्यूस जो है वो करा देते हैं। और जो है ये क्या करेंगे, ये सेडेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए ये जैसे पर्सन को क्या करेंगे, ड्राउजीनेस जो है वो प्रोड्यूस कराते हैं। अगर पर्सन इसको लेगा तो वो उसको एकदम ऐसा लगेगा कि जम्हाई सा आ रहा हो और उसको नींद आने लगेगी। एंड दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, इसलिए जो ये है ये इनको लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारा मेलाटोनिन रिसेप्टर अगोनिस्ट। ये क्या है इसका एग्जाम्पल, रेमेल्टोनियन जो है इसका एक एग्जाम्पल है। ये क्या रहती है, दीज ड्रग्स वर्क ऑन द अफेक्टिंग मेलाटोनिन रिसेप्टर इन द ब्रेन हेल्पिंग टू रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। ये ड्रग क्या करते हैं, मेलाटोनिन जो है उसका रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं जाके, जो कि हमारे ब्रेन में होता है। मेलाटोनिन क्या करता है, हमारा जो स्लीप जो है उसको मेंटेन करने का, जो हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है उसको मेंटेन कौन करता है, हमारा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है इसकी वजह से ही हमारा जो नींद का जो पैटर्न फॉलो होता है, वो हम एक टाइम पे सो जाते हैं, एक टाइम पे जगते हैं, हमें नींद आ जाती है, वो किसकी वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेलाटोनिन की वजह से हो रहा है। तो ये मेलाटोनिन क्या जो मतलब ये ड्रग्स जो होती है मेलाटोनिन रिसेप्टर अगोनिस्ट, ये क्या करती है, स्लीप वेक साइकिल को ये नॉर्मल पैटर्न में कर देती हैं। दे आर यूज टू ट्रीट इंसोम्निया स्पेशली फॉर पीपल विद सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर। ये जो ड्रग्स होती हैं इंसोम्निक पेशेंट को दी जाती हैं जिनको रात भर जो है वो नींद नहीं आती किसी भी रीजंस की वजह से, ठीक है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो हो जाते हैं उनको जो है वो ट्रीट करने के लिए, जैसे कि स्लीप वेक साइकिल सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर को, जैसे उसको नींद नहीं आ रही है, जिसका सर्केडियन रिदम जो है वो डिस्टर्बेंस चल रहा है, स्लीप वेक साइकिल उसकी डिस्टर्ब चल रही है, तो ऐसे डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए क्या देते हैं, मेलाटोनिन रिसेप्टर अगोनिस्ट। नेक्स्ट वन है हमारे हर्बल सेडेशन। इसका जो एग्जांपल है वो वैलेरियन रूट हो गया, कैमेलियन हो गया, ठीक है। ये जो ड्रग्स होते हैं ये हर्बल सेडेटिव जो होते हैं वो होते हैं। Certain herbal remedies are used to promote relaxation and improve sleep. कुछ हर्बल रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको स्लीप को प्रमोट करने के लिए जो है वो दिया जाता है, इम्प्रूव करता है स्लीप को। जैसे कुछ अगर पर्सन जो है वो सही तरीके से सो नहीं पा रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर क्या करेंगे, उसको हर्बल सेडेटिव जो देते हैं वो दी जाती हैं। ये क्या करेंगे, ये पर्सन को एकदम से रिलैक्स कर देंगे और पर्सन की जो स्लीप होगी उसको इंड्यूस करवा देते हैं। वैलेरियन रूट फॉर इंस्टेंस इज बिलीव टू हैव ए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट। इनका क्या रहता है, माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट रहते हैं, तो इसका जो है ऐसा कोई सीवियर इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये क्या रहते हैं, हर्बल सेडेटिव, हर्ब्स के बने हुए सेडेटिव रहते हैं। तो इनके जो माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, इससे पर्सन जो एकदम से रिलैक्स होकर अच्छी तरीके से सो जाता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी एंटीसाइकोटिक। इसका क्या एग्जाम्पल है, क्वाइटापेटाइन जो है इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा ओलनजापाइन जो है इसका एक एग्जाम्पल है। सम टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन आर यूज्ड ऑफ लेवल टू मैनेज एजिटेशन एंड इंसोम्निया इन पेशेंट विद सर्टेन साइकेट्रिक कंडीशन। ऐसी जो ड्रग होती है क्या रहती है, अटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन रहती हैं। कुछ एक क्या रहती है, एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है, एक अटिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है, ठीक है। अगर पर्सन को टिपिकल जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो उसके लिए जो है ये ड्रग टिपिकल जो यूज़ की जाती है, अटिपिकल सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके लिए ये ड्रग्स जो है यूज़ की जाती हैं जो कि एंटीसाइकोटिक होती हैं, ठीक है। जैसे कुछ निगेटिव सिम्टम्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, उनके बेस पे जो है ये ड्रग्स जो है वो डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या है, अगर पर्सन को एजिटेशन फील हो रहा है, इरिटेशन फील हो रहा है, इंसोम्निया पेशेंट, ठीक है, तो ऐसे जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए ड्रग्स जो है वो साइकेट्रिक कंडीशन में जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और ये ड्रग्स क्या रहती हैं, ये सेडेटिव इफेक्ट जो है वो ये कॉज करती हैं। नेक्स्ट है हमारी ड्रग फिनोबार्बिटॉल। जो ये क्या रहती है, ये एक सेडेटिव ड्रग का एक एग्जांपल है। तो इसका कंपोजिशन क्या रहेगा, फिनोबार्बिटॉल ऑफन रिफर टू एज फिनोबार्बिटॉन इज ए बार्बिचुरेट मेडिकेशन। जो फिनोबार्बिटॉल ड्रग होती है इसको हम फिनोबार्बिटॉन बोलते हैं और ये क्या रहती है, ये एक बार्बिचुरेट मेडिकेशन है, मतलब ये बार्बिचुरेट कैटेगरी की एक मेडिकेशन है। इट्स केमिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ बार्बिचुरेटिक एसिड मोटाइटी। इसमें क्या रहता है, इसके केमिकल स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट रहेगा, बार्बिट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसका एक्शन क्या रहता है, फिनोबार्बिटॉल एक्ट एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज ए डिप्रेसेंट। जो फिनोबार्बिटॉल ड्रग होती है ये किसके ऊपर काम करती है, जो भी सेडेटिव ड्रग्स जो होंगी वो सब किस पे काम करती हैं, सीएनएस के ऊपर ही काम करती हैं और ये पर्सन का सीएनएस जो है उसको डिप्रेस कर देती हैं। इट एनहांस द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा इफेक्ट रिजल्टिंग इन सेडेशन एंड रिडक्शन इन न्यूरल एक्साइटेबिलिटी। ये क्या करती हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, गाबा इफेक्ट जो होता है जिसकी वजह
से पर्सन को नींद वगैरह जो आना बंद हो जाती है उसके ऊपर ये काम करती हैं, ठीक है। या फिर पर्सन को जो है वो सीजर्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी ये काम करती हैं। तो ये पर्सन को क्या करेंगे, सेडेट जो है वो कर देंगे। और कोई भी अगर न्यूरल एक्साइटेबिलिटी बढ़ गई जिसकी वजह से पर्सन को सीजर वगैरह आ रहे हैं तो उसके इफेक्ट्स को जो है ये कम कर देती हैं और वो इसकी वजह से पेशेंट जो है वो रिलैक्स हो जाता है। दिस मेक्स इट इफेक्टिव एज एन एंटी कन्वल्जेंट एंड सेडेटिव। इसलिए इस ड्रग को क्या एज ए एंटी कन्वल्जेंट, जैसे किसी पर्सन को कन्वल्जन वगैरह आ रहा है, सीजर्स वगैरह आ रहा है, तो उसमें ये दे सकते हैं। और ये एज ए सेडेशन भी काम करती है, मतलब पेशेंट का जो है वो उसका एंजाइटी रिड्यूस करके उसको सेडेट भी जो है वो कर देती हैं और पर्सन को सुला भी देती हैं। डोजेस क्या रहती है, डोज वेरी डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल कंडीशन इट्स प्रिस्क्राइब फॉर। ये डोज डिपेंड करेगी कि किस मेडिकल कंडीशन के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। सेडेट, नॉर्मल सेडेट करना है या फिर जो है वो कोई ऐसी कन्वल्सिव कंडीशन है, तो वह हर एक जो डिजीज़ कंडीशन के लिए अलग अलग इसका डोजेस जो हो रहते हैं वो एज़ पर द जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो जिस कंडीशन में दे रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डोज प्रिस्क्राइब करता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉलो द स्पेसिफिक डोजिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडिंग बाय ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इसके लिए जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी इसके लिए इंस्ट्रक्शंस देता है, यहाँ पे सेडेशन जो है इसके लिए मैं ओपनली नहीं कह सकती कि कितना जो डोज है वो देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब समटाइम्स जो है वो लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो जो एज पर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो उसका ड्रग्स जो है वो दिया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या रहता है, फिनोबार्बिटॉल इज टिपिकली एडमिनिस्टर ओरली इन टैबलेट और एलिक्सल फॉर्म। ये जो फिनोबार्बिटॉल जो ड्रग होती हैं इनको क्या रहता है, ये सोल्यूशन फॉर्म में भी रहती हैं और ये एज ए टैबलेट भी जो ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं। इन सर्टेन मेडिकल सिचुएशन इट में ऑल्सो भी गिवन इंट्रावेनसली। अगर जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा कन्वल्जन आ रहा है, कोई जो है वो एपिलेप्सी वगैरह ऐसे सिचुएशन से सफ़र कर रहा है, तो अगर सीरियस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में इसको एज ए जो है वो इंट्रावेनस ड्रग भी दिया जाता है। नेक्स्ट है इसका इंडिकेशन क्या रहता है, फिनोबार्बिटॉल इज़ यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट वेरियस टाइप्स ऑफ सीजर। जो फिनोबार्बिटॉल ड्रग्स होती हैं इनको बहुत तरीके के सीजर्स जो ड्रग्स जो होते हैं वो सीजर को भी ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। जैसे किसी के में न्यूरल एक्साइटेबिलिटी जो है वो बढ़ गई, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो है वो बॉडी के अंदर करंट पास होने लगा, तो पर्सन को जो है बहुत तेज से सीजर्स जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि टोनिक क्लोनिक सीजर आया जिसमें उसका मसल का जो है वो टोनसिटी जो है वो बढ़ गई और उसको एकदम से वाइब्रेटिंग जैसे मूवमेंट होने लगे, ठीक है, मसल स्पाज्म जो होने लगा, उसको ट्रीट करने के लिए ये दिए जाते हैं। या फिर पार्शियल टाइप का सीजर जो है वो आया हो, उसको भी मतलब ट्रीट करने के लिए ये ड्रग जो है वो दी जाती है। इट में ऑल्सो बी यूज फॉर शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया एंड एक्ट एज ए सेडेटिव बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर। ये ड्रग जो होती है किसी का अगर इंसोम्निया, अगर कोई पर्सन जो है वो रात में सही तरीके से सो नहीं पा रहा है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए ये जो ड्रग जो होती है वो फिनोबार्बिटॉल दी जाती है। एंड आल्सो एक्ट एज ए सेडेटिव बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर। अगर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो होने जा रहा है और पर्सन को जो है वो सेडेट करना है तो उसके लिए भी जो है ये ड्रग का यूज़ किया जाता है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहते हैं, फिनोबार्बिटॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंडिविजुअल विद ए नोन हाइपर सेंसिटिविटी टू बार्बिचुरेट। अगर कोई भी पर्सन अगर बार्बिचुरेट से जो है हाइपर सेंसिटिविटी है और उसको एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह, अगर भी कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगर हो सकती है, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उस ड्रग को ये इसको नहीं प्रिस्क्राइब करना उसको। इट शुड बी यूज फॉर ए कॉशन और अवॉइडेड इन पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन और सर्टेन लिवर कंडीशन। अगर किसी पर्सन की अगर हिस्ट्री है, कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, कोई भी जैसे कि ऐसी चीज़ें ले रहा है जैसे जो नारकोटिक वगैरह जो ड्रग्स होते हैं वो ले रहा है, या फिर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कोई हिस्ट्री अगर उसकी, या फिर लिवर कंडीशन अगर उसको हो रही है, कोई लिवर डिजीज़ कंडीशन हो रही है, तो उस कंडीशन में जो है ये ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं करना है। ड्रग इंट्रैक्शंस क्या रहते हैं, फिनोबार्बिटॉल कैन इंटरेक्ट विद न्यूमरस ड्रग्स इंक्लूडिंग अदर सेडेटिव, अल्कोहल एंड मेडिकेशन दैट अफेक्ट लिवर एंजाइम। फिनोबार्बिटॉल जो ड्रग होती है ये क्या करती है, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके संग में जो है ये जाके ये इंट्रैक्ट कर सकती है। जैसे कि सेडेटिव जो हो गई उनके संग में, अदर सेडेटिव अगर कोई पर्सन ले रहा है तो उनके संग में भी जाके ये इफेक्ट कर सकती है और उसका जो है वो लेवल जो है इंक्रीज़ करवा सकती है। अल्कोहल के संग में भी जो है ये इंट्रैक्ट कर सकती है। कुछ ऐसी मेडिकेशंस
होती हैं जो कि लिवर एंजाइम को अफेक्ट करती हैं, उनके संग में भी ये इंटरेक्ट कर सकती है। दीज इंट्रेक्शन कैन अदर इंक्रीज और डिक्रीज इट्स इफेक्ट एंड पोटेंशियली लीड टू साइड इफेक्ट्स और रिड्यूस एफिकेसी। जब ये ड्रग्स जो है ये अदर चीज़ों के संग में इंटरेक्ट कर जाती हैं, ऐसे ड्रग्स के संग में जब ये इंटरेक्ट कर रही हैं विद देयर एंजाइम्स, तो ये क्या करती हैं, उनका एफिकेसी रेट, जो भी ड्रग लेते हैं उनके एफिकेसी रेट को जो है ये कम कर सकती हैं, और ये क्या कर सकती है, अदर कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर सकती हैं। तो ये जो अगर पर्सन जो है, अगर वो इसको कोई भी फिजिशियन जो है इसको ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो उससे पहले उसकी नॉन हिस्ट्री पेशेंट की जान लेनी चाहिए कि क्या पेशेंट जो है वो ले रहा है, ताकि ये कुछ भी उसके एफिकेसी रेट से कम होने से बचा जाए, या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो अराइज हो सकते हैं विद अदर ड्रग इंट्रैक्शन, तो उनसे जो है वो हम प्रिवेंट कर सकें। तो उसको पहले पूरी हिस्ट्री ले लेनी है कि पेशेंट क्या जो है वो उसकी मेडिकल हिस्ट्री है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं? कॉमन साइड इफ़ेक्ट में इंक्लूड ड्राउजीनेस, डिजीनेस एंड माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो पर्सन को एकदम ड्राउजीनेस फील होगा, उसको एकदम से ऐसा यॉर्निंग जैसा आएगा और उसको ऐसा लगेगा कि उसको नींद आ रही है। डिजीनेस होगी, उसको एकदम से बेचैनी जैसा फील होने लगता है। उसको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी देखने के लिए मिलता है। कुछ कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं, जैसे कुछ याद नहीं रख पाता या फिर कुछ लर्न नहीं कर पा रहा, कुछ राइट नहीं कर पा रहा, तो कुछ ऐसे फंक्शंस जो होते हैं उनमें माइल्ड लेवल के चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। More serious side effects can include allergic reaction, respiratory depression and paradoxical reaction। इसमें मोस्ट सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसको एलर्जिक रिएक्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं। रिस्पिरेटरी जो है वो वहाँ पे डिप्रेस हो सकता है, उसको एकदम से बेचैनी जैसा बहुत ज़्यादा जो है वो फील हो सकता है, ब्रीथलेस हो सकता है पेशेंट। और कुछ पैराडॉक्सिकल रिएक्शन जैसे उसकी एंजाइटी, एजिटेशन, जो एजिटेशन एग्रेशन जो है उसका बढ़ जाता है, उसे बहुत ज़्यादा लेवल की सीवियर एंजाइटी जो है वो अटैक आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट वन, एडवर्स इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी क्या रहती है इसकी? हाई डोजेज ऑफ द फिनोबार्बिटॉल कैन लीड टू सीवियर टॉक्सिसिटी। अगर कोई पर्सन इसका बहुत हाई डोज ले लेता है तो इसका सीवियर टॉक्सिसिटी इवन ये कॉज कर सकती है। जैसे उसको एक्सट्रीम ड्राउजीनेस देखने के लिए मिलेगी, बहुत ज़्यादा उसको एकदम से ऐसा लगेगा कि बहुत एकदम से नींद आ गई, उसको कन्फ्यूज़न देखने के लिए मिलेगा, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। और इवन पर्सन जो है अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया तो वो इवन पर्सन जो कोमा में भी जा सकता है। ओवरडोज कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। ओवरडोज जो होती है इवन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी जनरेट कर सकती है, इवन पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो अगर किसी ने ओवरडोज गलती से ले लिया या चला गया, ठीक है, तो उसका इमीडिएटली जो है वो केयर रिक्वायर्ड होता है, तुरंत ही मेडिकल जो एमरजेंसी सिचुएशन में जो मेजरमेंट लेने होते हैं वो करने हैं। रोल ऑफ नर्स क्या रहेगा इस ड्रग को लेते टाइम पे? नर्सेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन एडमिनिस्ट्रिंग फिनोबार्बिटॉल एज प्रिस्क्राइब्ड। नर्सेस जो होती हैं एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं जब फिनोबार्बिटॉल उनको किसी भी पेशेंट को जो है वो प्रिस्क्राइब की गई हो। वो उनके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो मॉनिटर करेंगे, कोई टॉक्सिसिटी जो है, नॉर्मल डोज जो है वो पेशेंट को उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं जो वो मेज़र करेंगे ताकि टॉक्सिसिटी और एडवर्स इफेक्ट से जो है वो बचा जा सके। पेशेंट को एजुकेट करेंगे, उनको फैमिली को एजुकेट करेंगे कि जो भी ड्रग वो ले रहा है फिनोबार्बिटॉल का, उसका वो प्रॉपर यूज़ करे और उसको जो है वो नॉर्मल अमाउंट में ले, उसका डोजेस जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दे शुड केयरफुली डॉक्यूमेंट द पेशेंट रिस्पॉन्स टू द मेडिकेशन। वो केयरफुली जो है उसका जब भी पेशेंट को जैसा भी ड्रग लेने से पहले फील हो रहा होगा, ड्रग लेने के बाद में भी जैसा फील हो रहा होगा, ठीक है, उसके जो भी सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे होंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज तो नहीं हो रहा है, तो सारा कुछ जो है वो ये जो है वो डॉक्यूमेंट भी करेंगे। एंड रिपोर्ट एनी यूजुअल अनयूजुअल सिम्टम्स और साइड इफेक्ट टू द हेल्थ केयर टीम। कोई भी अनयूजुअल साइड इफेक्ट्स अगर देखने के लिए मिलता है, अनयूजुअल सिम्टम देखने के लिए मिलता है, तो ये तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। For patient on phenobarbital, nurse should be alert to the risk of dependence and withdrawal symptoms in case of discontinuation and provide support as needed। अगर पेशेंट जो है उसका फिनोबार्बिटॉल ड्रग्स चल रहा है तो उसका जो भी अलर्ट रहना है नर्स को, और उसके कोई भी रिस्क अगर आ रहे हैं डिपेंडेंस होने के, जैसे उसका बिल्कुल डिपेंडेंट होता चला जा रहा है पेशेंट फिनोबार्बिटॉल ड्रग पे, तो उसका तुरंत उसको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। और कोई भी अगर विड्रॉल, अगर उसकी ड्रग जो है वो छूट रही, तो उसको कोई विड्रॉल सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, जैसे समटाइम्स क्या होता है उसको सिवरिंग जैसे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आते हैं, तो उसके हाथ में जो है वो ट्रिमरिंग जैसा जो ऐसा ट्रिमर करता हुआ जो है वो दिखता है, ठीक है, एकदम ऐसा लगेगा कि वाइब्रेट कर रहा है उसके हाथ। तो जब इस ड्रग को डिसकंटिन्यू करते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो नीडेड होता है, तो वो नर्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना है और पूरा उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने देना उस ड्रग को। और फैमिली और पेशेंट को इसके रिगार्डिंग जो है वो इन्फॉर्म करके रखना है कि इसके उसकी डिपेंडेंसी जो है इस ड्रग की जो है वो ना बढ़े।